Assalamualaikum student. Welcome to my YouTube channel Study with Sasha Zeb 2। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने क्लास 12 से ऑनवर्ड जितनी भी क्लासेस आई हैं जो इंग्लिश बच्चे पढ़ते हैं, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन के हवाले से। तो आज की वीडियो में हमने क्लास 12 की इंग्लिश ग्रामर की जो हमारे पास प्रोडक्शन है, ठीक है जी, ये हमारे पास उसकी प्रोडक्शन है, वो आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह हमने आज की वीडियो को उसको डील करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जी मेरी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक आसानी पहुंचती जाए। चलें जी, प्रोडक्शन का हमारे पास चौथा रूल है। ओके जी, चौथा रूल हमारे पास जो प्रोडक्शन का है वो हमारे पास WH वर्ड के बारे में है। ठीक है जी, WH वर्ड जो हमारे पास होते हैं इन अ सिंगल सेंटेंस, एक सिंगल सेंटेंस में या बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस से पहले जो हमारे पास WH वर्ड इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें फिक्रे को किस तरह करेक्शन लिखा जाता है, उसको करेक्ट लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको WH वर्ड्स का पता होना चाहिए। WH वर्ड की जो हमारे पास फैमिली है वो हमारे पास कौन सी है? वाई है, वट है, वेन है, वेयर है, हु, होम, हुज वगैरह, ये जी WH वर्ड की हमारे पास फैमिली है। अब जी आपने इनको किस में देखना है? इन अ सिंगल सेंटेंस या बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के शुरू में, स्टार्टिंग, जब सेंटेंस शुरू हो रहा होता है तब हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड आते हैं उसको जी हमें लिखने का हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, स्ट्रक्चर क्या है कि WH वर्ड सबसे पहले आपने लिखना है, इन सब में से इन चार 5-6 में से जो WH वर्ड होगा उसको सबसे पहले लिखना है। फिक्रे में जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सेकंड नंबर पर उसको आपने लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये आपके पास WH वर्ड को लिखने का फॉर्मूला है। ठीक है जी, WH वर्ड को हमारे पास लिखने का हमारे पास ये जी फॉर्मूला है। ओके जी, पहले WH वर्ड आना है, फिर हेल्पिंग वर्ब आना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट इन अ सिंगल सेंटेंस या बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। चलिए जी अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है, व्हाई यू आर कैरिंग एम्प्टी रूम। ठीक है जी, व्हाई यू आर कैरिंग एम्प्टी रूम। अब देखें जी, इसमें सबसे पहले तो आपके पास क्या आ गया? WH वर्ड आपके पास सबसे पहले आ चुका है। ओके जी, WH वर्ड आपके पास आ चुका है। अब आपने क्या करना है? उसके बाद आपने क्या लाना है? स्ट्रक्चर के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लाना है, फिर ऑब्जेक्ट लाना है, फिर सब्जेक्ट लाना है। ठीक है जी, फिर क्या लाना है आपने? ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट। ओके जी, अब देखेंगे आगे। ये जी हमारे पास ये है। WH वर्ड के बाद क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब को आपने उठा के यहाँ लाना है। ठीक है जी, हेल्पिंग वर्ब को आपने उठा के आपने जी WH वर्ड के बाद लाना है। तो आपके पास फिक्रा क्या बनेगा? वाई आर यू कैरिंग इनटू रोम। ठीक है जी, कैरिंग इनटू रोम। और आखिर में आपने क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है जी, क्वेश्चन मार्क आखिर में आपका लग जाना है। ओके जी, अब ये एक सिंपल सेंटेंस है। अब ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसको जब WH वर्ड में कन्वर्ट करेंगे, ये तो हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास होगा ये WH वर्ड के बाद आएगा, और आपके पास जो यू होगा वो इसके बाद आएगा। तो वाई आर यू कैरिंग हिंदी रोड। ठीक है जी, अब एक मिसाल और देख ले। अगर आपके पास फिक्रे में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दूसरा केस आप देखें जरा, ये बहुत मजे का केस है। ठीक है जी, देखें कि अगर आपके पास फिक्रे में कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, ठीक है जी, तो आपने क्या करना है कि उस फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब को लाना है, किसी तरीके से लाना है उस हेल्पिंग वर्ब को। अब ये देखें जी, व्हाट शी राइट्स इन द पेपर। अब देखें WH वर्ड आ चुका है। अब इसके बाद इसमें कमी क्या है? आपके पास इसमें कमी आ रही है, हेल्पिंग वर्ब की कमी आ रही है। अब हेल्पिंग वर्ब आपने फॉर्म ऑफ वर्ब को देखते हुए लाना है। अब यहाँ देखें जी, राइट्स इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। बात समझ आ रही है? फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस आ रहा है, तो शी के बाद शी के साथ आप क्या लगाते हैं? तो शी के साथ आप क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं। तो यहाँ आपके पास ये फिक्रा बनेगा, व्हाट डज शी राइट्स इन द पेपर। ठीक है जी, व्हाट डज शी राइट्स इन द पेपर। अब इसमें क्या आपने करेक्शन किया है? इसमें आपने क्या किया है कि फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब नहीं था, फॉर्म ऑफ वर्ब को देखते हुए आपने क्या लाना है? हेल्पिंग वर्ब लाना है। एस या एस के साथ डज आता है, शी के साथ आपको पता है डज आता है। ओके जी, अब ये आपने क्या करना है कि इसको जी आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को देखते हुए डज लगाना है, और आपको पता होता है कि डज, डू, डज, डिड, इनके बाद कौन सी फॉर्म होती है? ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपने क्या करना है कि ये फिक्रा क्या बनेगा? व्हाट डज शी राइट इन द पेपर।
तो राइट से एस हमारे पास क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो फर्स्ट फॉर्म होगा इसकी राइट आ जाएगी। ओके जी, ये आपके पास इसका जी दूसरा केस आ जाता है। ठीक है जी, अब ये देखें, अब नीचे आ जाए। अब वो कह रहा है कि WH वर्ड एट द मिडल ऑफ सेंटेंस। अब सेंटेंस के दरमियान में जब WH वर्ड आ जाता है उसमें हम फिक्र को किस तरह करेक्ट करते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास शुरू में आ जाए तो वो सवालिया बन जाता है, अगर फिक्रे के दरमियान में मिडल में आ जाए तो वो रिलेटिव प्रोनाउन में चला जाता है। अब बेटा जी यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन नहीं बनाना आपने, अब आपने लिखना WH वर्ड को ही है। ठीक है जी, लिखना आपने क्या है, WH वर्ड को ही है, पर कहाँ आना है, एट द मिडल ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के दरमियान में हमारे पास क्या आना है। उसमें आप क्या करेंगे, सेंटेंस मेकिंग सिंपल फॉर्म। आपने जो हमारे पास सेंटेंस होगा उसको आपने किस में बनाना है, एक सिंपल फॉर्म में बना देना है, सिंपल सेंटेंस उसको बना देना है। ठीक है जी, जब WH वर्ड एट द मिडल ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के दरमियान में आए तो आपने क्या करना है कि सेंटेंस को आपने मेक बना देना है, कि सिंपल फॉर्म में उसको बना देना, यानी सिंपल सेंटेंस उसको बना देना। ठीक है जी, अब इसकी एक मिसाल देखें, ये ऊपर वाले की मिसाल मैंने लिख दी हुई है, यही है, यही मिसाल है कि मिडल ऑफ सेंटेंस। अब ये मिडल ऑफ सेंटेंस में तो नहीं है। अब यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आप हमारे पास एरर इस चीज़ में है, अब इसको आपने सीधा करके एक सिंपल सेंटेंस बना देना है, हाउ शी इज कुकिंग फूड, तो आपके पास इसकी करेक्शन हो जाएगी। अब इसकी एक अच्छी सी मिसाल आपको आगे मैं बताता हूँ, मिडल सेंटेंस में जब WH वर्ड आता है। अब ये नीचे आगे देखिए, ये दिया हमारे पास, देखिए अब देखिए, शी टेल्स हाउ आर यू लीडिंग योर लाइफ। अब शी टेल्स आ गया, हाउ फिक्रे के दरमियान में आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब फिक्रे में क्या है, एरर है। ठीक है ना, फिक्रे में क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एरर है, क्योंकि हमारे पास आपने क्या करना है कि जब WH वर्ड फिक्रे के दरमियान में आ जाता है तो आपने उसको सिंपल फॉर्म में बनाना होता है, ये तो आप जानते हैं। ठीक है जी, सिंपल फॉर्म में उसको बनाना होता है। तो यहाँ से देखिए, शी टेल्स आ गया, हाउ फिक्रे के दरमियान में आ रहा है, यहाँ से आपने क्या करना है कि इसको जिस सिंपल फॉर्म में बना दे, तो सिंपल फॉर्म इसकी क्या बनेगी, तो ये आ जाएगा, हाउ यू आर लीडिंग योर लाइफ। ठीक है जी, हाउ यू आर लीडिंग योर लाइफ। अब यू के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा यहाँ, तो आपने इसको बना दिया, शी टेल्स हाउ यू आर लीडिंग योर लाइफ। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। तो ये है जी, आपने जी फिक्रे को क्या कर दिया, करेक्ट फॉर्म में इसको लिख दिया। बात समझ आ रही है। इसी तरह जी आपने जी WH वर्ड का आपके पास कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो चुका है, कि जब WH वर्ड एट द सिंगल सेंटेंस या बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस में आ जाए तो आपने क्या करना है, ये वाला आपने जी तरीका आजमाना है, ये वाला, और ये स्ट्रक्चर होगा। ये मैंने उसकी मिसालें भी दे दी हैं, अगर वो मिड ऑफ सेंटेंस आ रहे हैं तो सेंटेंस को आपने सिंपल फॉर्म में बनाना है। ठीक है जी, उसकी आपके पास ये जी मिसाल है। ठीक है जी, ये जी आपके पास इसकी ये वाली मिसाल है, ये देख लो। ठीक है जी, ये वाली मिसाल है। तो बेस्ट ऑफ लक अगली वीडियो के लिए आपको, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।